संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोय, अंत काल रीता चला जन्म पदार्थ खोए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्री वाणी में चेता रहे हैं। हम सभी यहाँ आए हैं। जीवन एक बाजी है, इसमें जीत होनी है या हार होनी है। जीत क्या है और हार क्या है, अगर हमें पता चल जाए पहले कि इस कार्य करने से हार होगी, इस कार्य के करने से जीत होगी, तो हम उस पर विचार कर सकते हैं, फिर उस पर चल सकते हैं। क्योंकि मनुष्य केवल अपना भला चाहता है, विवेकी है, बुद्धिमान है जो, वह अपना भला जरूर चाहेगा। भला किस बात में है ये विचारणीय है।
हमारे पूर्वज हमारे सामने आए, कुछ चले गए, कुछ माता पिता के रूप में, दादा दादी के रूप में शायद बैठे भी हैं। हम निकट से देख रहे हैं, धीरे धीरे उन्होंने संपत्ति, जायदाद, जमीनें खरीदी भी, बनाई भी, मिली भी, उनके पास हैं आज। उन्होंने अपनी बनाई है और हमने भी बना लिया, हम भी बनाए जा रहे हैं। बुद्धिमत्ता क्या है कि हम यहाँ लेने आए हैं, कुछ कमाने आए हैं, तो क्या कमाई करने आए हैं जो हमारी अपनी हो। अपनी के अलावा हम दूसरे के लिए कभी नहीं कमाते। हमें लगता है ये कमाई हमारे घर आ रही है, इसका लाभ हमें मिल रहा है, हम दिन रात भी कमाते हैं। जैसे पता लगेगा इस कमाई का फल हमें नहीं मिलेगा, हम कमाना बंद कर देते हैं। दृष्टांत ले लो, हमने घर बनाना, मकान बनाना, महल बनाना, ज़मीनें खरीदना विचार किया, मनुष्य स्वभाव में है कि सुख मिलेगा, हमारा नाम ऊंचा होगा, हम बड़े सेठ साहूकार बनेंगे, लोग नमस्कार करेंगे, हमारी इज्जत मान ज़्यादा बढ़ेगी, समाज में बढ़ेगी। तो संशय नहीं है, कितने वर्ष बढ़ेगी। प्रधान बना दे कोई, गांव का बन जाए, शहर का चेयरमैन बन जाए, ऊंचा विधायक मंत्री बन जाए, आखिर निर्णय तो करना पड़ेगा कि हम मौत पे चले जाएंगे। जाने से पहले ये विचार करना चाहिए हमें, जितनी भी जमा पूंजियां थी वह मौत के साथ छूट जाएंगी। छूट जाएगी जो वस्तु, वो हमारी नहीं थी, नहीं है। परिवार बनाए, निकट के हैं, नातीदार हैं, भाई हैं, सगे हैं, बहनें हैं, माता पिता हैं, नातीदार हैं, सारे ये सभी अपने हैं। जब भी कभी स्वार्थ पे झगड़ा होता है, भाई भाई का, बंटवारे पे कह लो, किसी स्वार्थ पे कह लो, झगड़ा हो जाता है, दुश्मनी बन जाती है। अपने में, परिवार वाले व्यक्ति में दुश्मनी कहां से पैदा होगी भाई? रिश्तेदार है, सीधा रिश्तेदार हमारा, कोई साजिश का कार्य किया, किसी बात पे अनबन, झगड़ा, आना जाना बंद, शत्रुता बन जाती है। इसका अर्थ क्या है? हम अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखते हैं, उसको पूरा करते हैं। स्वार्थ के पूरा करने में उसकी टक्कर में अगर परिवार का आ गया तो वो हमारा नहीं रहा, रिश्तेदार आ गया तो हमारा नहीं रहा, दोस्त मित्र है, टक्कर है स्वार्थ की तो नहीं रहेगा वो हमारा। जब तक स्वार्थ एक है, सामूहिक लाभ बराबर है, तब तक चल रहा है। लेकिन कब तक चलेगा? असल तो बिगाड़ पहले हो लेता है। परिवारों में भाइयों के प्यार सदा नहीं रहते, माता पिता की सेवा सदा बच्चे नहीं कर पाते, माता पिता भी सदा नहीं रहते यहाँ पे। ये बाजी है, इसकी जीत और हार होगी। अगर वो धन कमा लिया आत्मा ने इस शरीर में आकर के, जो साथ जाएगा तो जीत हो गई, और वो धन नहीं कमाया तो हार होगी। इस शरीर को चलाने वाली कोई शक्ति है, सत्ता है, चेतन है, अंदर बैठी है,
हम जिंदा हैं। आत्म शक्ति शरीर को छोड़ देगी, ये शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, गिर जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। 2 सेकंड नहीं लगते मौत में। जिंदा था अभी मर गया, मरने के बाद वो कुछ नहीं है। चाहे परिवार का नातीदार हो, अधिकारी हो, ऊंचा हो, सुंदर हो, चाहे बलवान हो, मुर्दा हो गया। वो मुर्दा हो गया तो सब छोड़ गया। तिजोरी में धरा धन, जमीन ने, जायदादें, पद, परिवार सब छोड़ दिया। फिर वो लेके क्या जा रहा है? हमारा तो नंबर आएगा। हमने शिक्षा लेनी है जो जा रहे यहां से, उनसे। खुद ठोकर खा के संभलेंगे तो मूर्ख है। दूसरे की गलतियों से जो सुधरता है, जो शिक्षा लेता है, वो विद्वान है, विवेकशील है, बुद्धिमान है। वो जो आत्म शक्ति आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, जबान से बोल रही है, नातीदार बनाए हुए है, फिर सार वस्तु तो वही है। फिर दूर से दिखती भी नहीं है। हमारा आधार है आत्मा, जिससे जिंदा है हम। सार वस्तु है वो, अंदर बैठी है। कहते भी हैं सभी, आत्मा परमात्मा का अंश है, सभी कहते हैं और जानते भी हैं। ये तो अविनाशी है। कहते ना, पितर कहाँ से आ गए फिर? अगर आत्मा शरीर को छोड़ के अगर गमन नहीं करती तो पितरदेव कहाँ से पैदा होंगे? देव कहाँ से आएंगी? देवियाँ कहाँ से आएंगी? भूत प्रेत कहाँ से आएंगे? सारे सूक्ष्म बैठे हैं सारे के सारे। प्रश्न पैदा कर लो। ये सारी सूक्ष्म आत्माएं हैं। सथुल में कहीं कोई नहीं दिख रहा है। सथुल में थे कभी, अब सूक्ष्म में गए। तो हम तो जिंदा हैं, हमारे पास तो आत्मा है आज। क्या आत्मा का दिग्दर्शन हमने कर लिया? नहीं। क्यों? कि हम उसका जरूरी नहीं समझते इस बात को। खुद की है, जीवन है हमारा, सब कुछ है हमारा। उसके दर्शन भी नहीं करना चाहते हम। क्यों नहीं चाहते? उसके दर्शन से न तो नोट मिलने, न कोई संसार का फायदा मिलना। हम तो उस पे जाते हैं ना जहां हमें पैसा मिले, धन मिले, कुछ काम निकले। इससे क्या मिलना है? फिर एक रस्म रिवाज है, वो तो निराकार है, परमात्मा तो निराकार और आप साकार। परमात्मा ने सबको बनाया, फिर किसी की नजर में नहीं आया, वो नजर में आता है। वो आत्मा भी नजर में आती है, परमात्मा भी नजर में आता है। सुनना है, ध्यान से सुन लो। पहले जितने शब्द हम बोलते हैं, जिस भाषा में बोलते हैं, जितने नाम लेते हैं हम, वो सभी जगत में है। जितनी कल्पनाएं करते हैं हम, सब जगत में है। जितनी पहुंच है ना हमारी विचार शक्ति की, वो सब यहाँ है। अंतर क्या है? कुछ बातें हमारे से घटित नहीं होती, हमें सामने एकदम नहीं आती, बहुत काल के बाद आती हैं, तो हम मानते नहीं है बहुत बातों को। सब कुछ यहीं पे है। आत्म शक्ति हमारे जीवन का आधार है। आत्मा का भोजन भजन है, शरीर का भोजन बाहरी खाद्य पदार्थ है। 3 समय भोजन करते हैं हम लगभग, नहीं 2 समय तो कम से कम करते हैं। फिर आत्मा का भोजन क्या है? भजन है।
आत्मा का भोजन जो भजन है, वह भजन क्या है? भजन ही भक्ति है। और भक्ति का धन आत्मा के साथ चलेगा। ये तो सच्ची बात है। भक्ति धन भी सूक्ष्म होगा। आत्मा सूक्ष्म है, परमात्मा सूक्ष्म है, परमात्मा के देश में ले जाएगा। सुनना है, भारतवर्ष वाले नोट अमेरिका नहीं चलते, करेंसी अलग है। वहाँ का डॉलर है, वहाँ की करेंसी है, वहाँ हाथ में आएगी तो सौदा करेंगे, चलेगा, हम कुछ भी ले लें। जब वहाँ की करेंसी नहीं है हमारे पास, तो हम वहाँ की वस्तु नहीं खरीद सकते, न ज़रूरत की चीज़ ले सकते। जब तक भक्ति धन नहीं है, भगवान के देश में तो एंट्री नहीं है। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई विरले जाना। साहिब कहते हैं भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, दुनिया कह रही है भक्ति भेद कोई विरले जाना। भक्ति का भेद विधि कोई विरला करोड़ों में का जानता है। उसको ही जानना है, उसको ही करना है। और सुनना ध्यान से, पूरे विश्व में भक्ति एक ही है जो भगवान से मिलाएगी। चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, जिस भी धर्म का है, मनुष्य तन में है केवल, तो वह भक्ति जब करेगा, एक भगवान है, एक ही भक्ति है, एक ही मनुष्य तन है। और वह भक्ति भाषा में नहीं है। अगर भाषा में बंद रही होती तो हजारों भाषाएं हैं, 3000 भाषाएं हैं जगत में, ज़्यादा होंगी बल्कि। फिर तो 3000 भगवान हो गए। हमारे तो नाम अलग अलग हैं, फिर शक्लें भी अलग अलग हैं। आत्मा तो एक है, नाम तो अलग अलग है नदियों के। जल तो एक है। समुद्र का जल ले लें, नदी का ले लें, तालाब का ले लें, H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है, ऐसे ही आत्माएं जो हमारी हैं, क्या है ये शक्ति है, तन में बैठी है, हमारी है, खुद की है, इससे मिलना है, फिर ये परमात्मा को मिल लेगी। इसको रास्ता आता है मिलने का, ये भूल गई है। बस भूले हुए को याद दिलवाना है। कैसे? सुनना है। जैसे कोई शराबी व्यक्ति है, शराब ज़्यादा पी गया और ठेके से या किसी होटल से चला पैदल घर के लिए, ज़्यादा नशा होने के कारण गिर गया कहीं, अब गिरा पड़ा है, 8 घंटे में होश आता है उसको, उठ के अपने घर जाएगा वो। क्या हुआ? नशा उतर गया। इस संसार के भोगों का, आसक्तियों का नशा है, आत्मा पे है। ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, मेरे पद, ये सारी आसक्तियां का नशा है इस पे। ये दूर हो जाएगा। ये ज्यों की त्यों अपने घर याद आएगा। याद आते ही ये परमात्मा को मिलेगी सर्वप्रथम। क्यों मिलेगी? अंश उसका। जैसे गाय का बछड़ा 1000 गायों में छोड़ दो,
अपनी माता को ढूंढ लेता है वो। हजार गायों में जो उसका अंश है बच्चा, वह ढूंढ लेगा अपनी गाय माता को और उसे मिल लेगा। ऐसे ही आत्मा है, ये परमात्मा को ढूंढ लेगी। कब? जब याद आएगी तब। सुनना है, ध्यान से सुनो। हम किसी काम में ज्यादा बिजी हो गए और बच्चा छोटा है माता का, उसको सुला के आ गई वो। उसने अनुमान लगाया था ये कार्य 1 घंटे में करके वापस आके बच्चे को संभाल लूंगी। उस कार्य में व्यस्त ज्यादा 3-4 घंटे हो गए। बच्चा उठ लिया, रो लिया, रोता रहा, दुखी हो लिया, पलने में से नीचे गिर लिया, चोट भी खा चुका है वो। लेकिन 3-4 घंटे वो माता भूल गई उसको। जैसे ही याद आया, ओहो 1 घंटे की सोच की आई थी, 3-4 घंटे लग गए। बीच में काम छोड़ के भाग ली वो। जब काम छोड़ के भागी, बच्चा देखा, संभाल लिया। अर्थात क्या है, याद आई तो भाग ली वो। जब तक याद नहीं आएगी वो नहीं जा रही थी। आत्मा भूल चुकी है परमात्मा को, इसको याद नहीं आ रही है क्योंकि यहां की याद बस गई। थोड़ा आगे, यहां की याद बस गई इसको। जहां की याद बस गई ना, ये तो मृत्यु लोक है। यहां तो लोग जा रहे हैं, इसकी याद रुलाएगी इसको। इस जगत की याद भर गई, परिवारों की भरी, जमीनों की भरी, जायदादों की भरी, पदों की भरी, भर गई। जो भी वस्तु छूटेगी इससे, धन का घाटा, रोएगी। बनाया इसने। परिवार का जन, पिताजी गया, रोएगी। माता गई तो रोएगी। ये क्या अपना बना लिया उन्होंने कुछ ना। जो भी वस्तु छूटेगी जगत की आत्मा से दूर होगी, ये दुखी होगी, रोएगी, फिर खुद फंसेगी। अब खुद जाएगी यहां से तो बहुत दुखी होगी। जब तक परिवार वाले गए, जमीनें भी छूटी, पैसा भी गया, घाटा भी हुआ, खूब रोई। सबसे ज्यादा दुख अब होगा जब नंबर खुद का आएगा। सब छूटेगा अब इससे। कितना दुख होगा, बहुत भारी दुख होगा। उस दुख की तुलना नहीं कर सकते हम। जो सुख लेने आए थे हम, फिर दुखी क्यों हो रहे हैं? नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्री वाणी में समझाते, कहते हैं ये संसार दुखों का घर है। तो फिर क्या निकलेगा? दुख। दुख की खान में से दुख निकलेगा, सुख की खान में से सुख निकलेगा। हम दुख नहीं चाहते कभी, हम केवल सुख चाहते हैं, फिर भी दुख आ रहा है। फिर दुखी रहने के लिए आए थे क्या यहां पे? नहीं, हम तो हर समय सुख चाहते हैं। सुख तो है परमात्मा के सिमरण में। सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा।
नानक जी महाराज कह रहे हैं सतनाम का जो सिमरण करता है केवल वही सुखी है। सुख की खान बता रहे हैं। दोबारा सुन लो वाणी को। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सतनाम आधारा। सतनाम को जान के जो सिमरण करेगा केवल वो सुखी होगा, अन्य सुखी हो ही नहीं सकता। शर्त है।